नमस्कार दोस्तों। अगर हमारा सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशन है किसी पड़ोसी देश का, वो है भूटान। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है भूटान का मैप और यहाँ पर इसकी राजधानी है थिम्पू। और भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो, ये तिब्बत के साथ घिरा हुआ है और नीचे है यहाँ पर भारत। तो ऊपर क्या है, यहाँ पर हिमालय का जो पूरा बैरियर है, इसकी वजह से यहाँ पर एक तो चाइना के साथ रिलेशन भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो भूटान है वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है और इसलिए आप देखो कि जितने भी एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड रिलेशंस होते हैं वो भारत के साथ ही जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखने को मिला है कि जो भूटान है वो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने लगा है बाकी देशों के साथ। देखिए, जब मैं डिप्लोमेटिक रिलेशन कहता हूं, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे यूएस के साथ भारत का डिप्लोमेटिक रिलेशन है, मतलब कि यूएस की जो एम्बेसी है वो भी भारत में है, भारत की एम्बेसी यूएस के अंदर है। तो यहां पर ऑफिशियल तौर पर दोनों देश हैं वो यहां पर जो ऑफिशियल टाइज हैं, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, वो रखते हैं। लेकिन भूटान का बाकी देशों के साथ अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। लेकिन पिछले कुछ समय से यहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ता गया है और यहां पर जो लेटेस्ट मूव है दोस्तों वो ये है कि भूटान स्टैब्लिशेस फॉर्मल रिलेशंस विद जर्मनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इससे नाखुश है, भारत को भी इससे खुशी। और यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया हेल्स जर्मनीज डिसीजन टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद भूटान। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा आखिरकार क्यों है, क्या रीजन है जिसकी वजह से जो भूटान है वो बाकी देशों के साथ उतना फॉर्मल रिलेशन नहीं रखता, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। तो वेडनेसडे की बात है, यहाँ पर भूटान के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो जर्मनी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने जा रहा है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो जितने कंट्रीज हैं पूरे विश्व भर में, यूएन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन में, तो इसमें से 53 कंट्रीज के साथ अब इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन हो जाएगा। और इसके साथ जो पूरा यूरोपियन यूनियन है उनके साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन अलग से और जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो देश होते हैं उनका अलग से हम काउंट करते हैं। तो यहां पर जर्मनी को मिलाकर 53 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, इनके इतने डिप्लोमेटिक टाइज हो जाएंगे। और ये बेसिकली अनाउंस किया गया इन दिल्ली इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि ये भूटान में अनाउंस किया गया, ये दिल्ली के अंदर ही इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी की भी जो एम्बेसी है वो भी दिल्ली के अंदर है और भूटान की भी एम्बेसी आपको दिल्ली के अंदर मिलेगी। और इसलिए आप यहां पर ये ट्वीट देख सकते हो जो द भूटानीज डेली है उनके द्वारा किया गया कि भूटान हैज एस्टैब्लिश्ड ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद जर्मनी टुडे। और ये किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके लिए यहां पर जो भूटानीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने बयान जारी किया और ये कहा कि इसकी वजह से जो फर्दर टाइज हैं, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन है जर्मनी और भूटान के बीच में, वो काफी अच्छी और डीप हो सकती है। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो जर्मनी है वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए है दोस्तों भूटान के लिए, क्योंकि P5 जो कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जितने भी 5 देश हैं, यूएस, यूके, चाइना, रशिया, इन सबके साथ, पांचों देशों के साथ यहां पर भूटान का ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। तो P5 के बाद अगर आप कोई देश देखोगे जो सबसे पावरफुल है, वो आपको पता है जर्मनी। तो जर्मनी के साथ ऑफिशियल रिलेशन रखना भूटान के लिए एक काफी सिग्निफिकेंट स्टेप हो जाएगा। और काफी सालों के बाद यहां पर चर्चा हो रही थी कि कब रखेगा यहां पर ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन, फाइनली ये अब पूरा हो चुका है। और स्पेशली 1949 के बाद अगर आप देखोगे, भारत और भूटान के बीच में जो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद भारत के साथ काफी क्लोज टाइज रखता है भूटान ऑन फॉरेन रिलेशंस इश्यूज। और इसकी वजह से बाकी देशों के साथ वो बहुत ज्यादा ओपन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है? सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन आएगा कि भूटान यहां पर बाकी देशों के साथ उतना डिप्लोमेटिक रिलेशन क्यों नहीं रखता है? क्योंकि पहली बात तो यह है कि भारत के साथ उसका बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं तो जब ब्रिटिश इंडिया थी भारत के अंदर, तो यहां पर एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया गया था भूटान के साथ इन द ईयर 1865। जी हां, इतना पुराना ये ट्रीटी है 1865। उसके बाद क्या होता है कि जो भूटान है वो मोनार्की में आ जाता है। मोनार्की मतलब जो किंग और क्वीन होते हैं उसके हिसाब से यहां पर आ जाता है। तो मोनार्की बनने के बाद ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया, ये जो ट्रीटी है इसको फर्दर उसको रिन्यू किया और 1910 में यहां पर जो भूटान है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये नया ट्रीटी साइन किया गया था। अब अगर आप देखोगे तो जो भूटान है उन्होंने भी भारत को, मतलब भूटान पहला देश था जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था। भारत का जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो भूटान पहला देश था जिसने रिकॉग्नाइज
ऑर्गेनाइज किया और 1949 में ही हमने भारत और भूटान के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी जिसको कहा जाता है फ्रेंडशिप ट्रीटी। और यहां पर आर्टिकल 2 है, ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसके अंदर आर्टिकल 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ था, यहां पर लिखा हुआ था सबसे पहले को कि भारत जो है वो भूटान के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जी हां, ये क्लियरली बोला गया था और कभी भी भारत ने ऐसा किया भी नहीं है। लेकिन हां, यहां पर आप सेकंड वाला पैरा देख सकते हो, लिखा हुआ है भूटान एग्रीज टू बी गाइडेड बाय द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिगार्ड्स टू एक्सटर्नल रिलेशन। मतलब फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो भारत जैसे मतलब कि भारत के साथ मिलकर एक तरह से आप कह सकते हो भूटान वैसा ही एक्ट करेगा। और आप देखते भी होंगे जैसे कि चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, वहां पर भूटान ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इस तरह से हमेशा से चलता आ रहा था 1949 में। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। 2007 में ये जो ट्रीटी है उसको काफी हद तक सब्सटैंशियली चेंज किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। ये जो आर्टिकल 2 था इसमें चेंजेस किए गए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ था कि यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा जैसा एडवाइस करेगी उस हिसाब से चीजें चला करेंगी भूटान की एक्सटर्नल अफेयर्स जो पूरा रिलेशन है। लेकिन यहां पर अब इस चीज को हटा दिया गया और यह लिखा गया कि भूटान इंडिया के साथ कोऑपरेट करेगा इन रिलेशन टू देयर नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कि अब दोनों देश अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से यहां पर दोनों लोग कोऑपरेट कर कर एक साथ चलेंगे। मतलब कि अब जरूरी नहीं है कि जैसा जैसा भारत का है वैसा ही होगा, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत की कभी मंशा नहीं होती है चाइना की तरह कि यहां पर लैंड ग्रैब कर लें। तो इसकी वजह से भारत का जो बेटर नेबर्स हैं उनका रिलेशन हमेशा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये तो भारत के पर्सपेक्टिव से बात हो गई। अब यहां पर भूटान का बाकी देशों के साथ अगर आप देखेंगे तो 2007 तक, जब ये ट्रीटी अभी साइन रिन्यू नहीं किया गया था 2007 में, उसके पहले अगर आप देखोगे तो 22 देशों के साथ यहां पर भूटान का ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन था। और वो वही देश थे जो कि डोनर कंट्रीज थे, जो डोनेट करते थे भूटान को, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, कई सारे जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, इन सब के साथ इन्होंने यहां पर ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया हुआ था। और इनका यह साफ तौर पर कहना था कि जो यूएन के परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनके साथ हम किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रखेंगे। और स्पेशली यहां पर प्रेशर था यूएस की तरफ से, चाइना की तरफ से कि आप हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखिए, लेकिन यहां पर पूरी तरह से जो भूटान है उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए क्या होता है, 2008 में जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिग्मे थिनले भूटान के अंदर। और उनके बाद से क्या हुआ कि उन्होंने काफी पुश किया कि जो भूटान का ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन है और भी देशों के साथ होना चाहिए। और इनका मेन मकसद था कि आगे चलकर जो भूटान है वो भी एक तरह से नॉन परमानेंट की सीट एक बार ले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और उसके बाद अगर आप देखोगे 2008 से लेकर 13 के बीच में तो 31 और देशों के साथ भूटान का ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है। और उन्होंने यहां पर चुनाव भी लड़ा था नॉन परमानेंट सीट का 2013-14 में, लेकिन यहां पर भूटान हार गया था। तो भूटान अभी तक नॉन परमानेंट मेंबर कभी भी नहीं बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो यहां पर एक तो ये वाली चीजें हो गई। दूसरा, यहां पर आपको भूटान और चाइना का भी रिलेशन थोड़ा सा समझना है। हमेशा से चाइना और भूटान के बीच में मतभेद देखने को मिला है और हमेशा चाइना चाहा है कि भूटान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज रखा जाए, लेकिन भूटान ने हमेशा से उसको मना कर दिया है। भूटान का यह कहना है कि अगर हम चाइना के साथ एक बार रिलेशन रख लिए तो जो बाकी के P5 देश हैं, परमानेंट 5, जो बाकी के 4 देश हैं, वो भी अब चाहेंगे कि रिलेशन रखा जाए, जो कि हम अभी के लिए नहीं चाहते। यहां पर भूटान कहता है कि जो उसका एथनो कल्चरल आइडेंटिटी है उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित है और उसको कहीं से भी ढीला नहीं छोड़ना चाहता। मतलब कि यहां पर ज्यादातर बहुत ज्यादा रिलेशन बाकी देशों के साथ नहीं रखना चाहता है। काफी सेंसिटिव रिलेशन रहा है अगर आप चाइना के साथ देखोगे, क्योंकि आपको याद होगा जब चाइना ने यहां पर ऑक्यूपाई कर लिया था, इन्वेड कर लिया था तिब्बत को, तो 1959 से जो बॉर्डर है भूटान और तिब्बत के बीच में, चाइना के बीच में, वो आपका क्लोज रहा है। जी हां, बंद रहा है जो बॉर्डर है। और क्योंकि इसका मेन कारण था कि काफी सारा इन्वेजन हो रहा था तिब्बत के थ्रू, क्योंकि चाइना ने इन्वेड कर दिया था, कई सारे रेफ्यूजीज जो हैं अब आने लगे थे। इसके लिए 1959 से जो बॉर्डर है उसको परमानेंटली क्लोज कर दिया गया। आगे चलकर थोड़ा सा रिलेशन सही हुआ और इसकी वजह से 1998 में भूटान ने चाइना के साथ एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट को भी साइन किया था बॉर्डर को लेकर। लेकिन अभी भी आप देखोगे डोकलाम का क्राइसिस हो गया। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि भूटान का अच्छा रिलेशन नहीं है चाइना के साथ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भूटान और चाइना बेसिकली क्या करता है, कई सारे क्लेम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो नदन बॉर्डर में यहां पर एक क्लेम है, इधर है आपका, और यहां पर रिसेंटली एक चौंकाने वाली बात आई थी कि जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके ऊपर भी क्लेम करने लग गया था। तो इसको लेकर भूटान थोड़ा परेशान रहता है कि जब चाहे यहां पर क्लेम कर देता है जो चाइना है। और यहां पर आपको पता है कि चाइना क्या चाहता है,
चाइना चाहता है कि जो डोकलाम वाला पूरा एरिया है वो यहां पर नेगोशिएट कर कर भूटान से ले ले और बाकी के डिस्प्यूट को वो सुलझा दे। चाइना ये कह रहा है कि आप ये जितना भी डिस्प्यूट है ये सारे लैंड आप अपने पास रखो परमानेंटली, लेकिन आप हमें ये वाला पूरा एरिया दे दीजिए। इसकी वजह से क्या होगा कि जो चाइना है वो भारत के ऊपर प्रेशर डाल सकेगा बिकॉज ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यहां पर जो नैरो ट्रैक है इसकी वजह से जो चाइना है वो चाहता है कि भारत का इधर नजर रखे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि भूटान और भारत के रिलेशन अच्छे हैं जिसकी वजह से ऐसा भूटान नहीं कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो जर्मनी के साथ पूरा टाइज अभी हुआ है ये आपको समझना है 2013 के बाद से ये पहला ऑफिशियल रिलेशन है जो भूटान रखने जा रहा है। जी हाँ, लास्ट यहां पर ऑफिशियल रिलेशन रखा गया था ओमान के साथ 2013 में, मार्च 2013। उसके बाद से अब जाकर 2020 में भूटान ने किसी देश के साथ अपना ऑफिशियल रिलेशन रखा है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि भारत भी चाहता है कि भूटान जो है वो धीरे धीरे अपना रखे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जो चाइना के साथ पूरा एंगल है उसमें हमेशा भूटान साथ दे, ऐसा भारत चाहता है और ऐसा होता भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भूटान नहीं करता है, क्योंकि आपको याद हो डोकलाम में भी जब भारत की सेना ने रोका था चाइनीज आर्मी को तो यहां पर भूटान के साथ परमिशन लेकर भूटान ने खुद कहा था कि यहां पर आप इनको प्लीज रोकिए, अदरवाइज इनका तो कुछ पता नहीं है कि कहां तक ये आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, और जर्मनी भी काफी समय से मदद करता आ रहा है 1970 से, आप देख सकते हो। और फाइनली जाकर जर्मनी के साथ ऑफिशियल रिलेशन हो गया है। आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, जो पूरा रिलेशनशिप है क्या चल रहा है, क्या भारत और भूटान के बीच में इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से भूटान बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं रखता। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन को देखने में हो सकता है काफी आसान हो, लेकिन आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा बिना गूगल किए। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डाल दूंगा ही, और इंस्टाग्राम पर अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।